बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली और तशफ़ी दो, नफ़रत ना दिलाओ। नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज का लेक्चर पाक फ़ौज, एयर फोर्स और नेवी के रिटायर्ड पेंशनर्स के नाम। सिविल पेंशन जो है, फेडरल गवर्नमेंट की जो सिविल पेंशन है वो तो सारी की सारी डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम पे चली गई है, डीसीएस पे। यानी अब वो पेंशन उनके अकाउंट में जा रही है, जो कि पहले पेंशन बुक के ज़रिए अदा की जाती थी। जबकि जो मिलिट्री पेंशन है, मिलिट्री पेंशन, उसकी अदायगी अभी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो रही है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो इसीलिए अब यहाँ ऐसे डीसीएस शुरू हो चुका है, तो अभी ये वहाँ अब कंपल्सरी नहीं है, यानी दोनों चल रहे हैं, डीसीएस भी चल रहा है और पेंशन बुक भी चल रही है। तो जो लोग डाकखाने के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, वो अगर अपनी पेंशन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से डाकखाने से पेंशन को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या यानी तरीका होगा, यानी डाकखाने से पेंशन जो है वो उनके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये 4 स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। इसमें जो पहला स्टेप है अकाउंट ओपनिंग। तो जो पेंशनर जो हैं मिलिट्री पेंशन ले रहे हैं, मसल्ह फ़ौज के जो रिटायर्ड पेंशनर हैं, वो जहाँ पे चाहते हैं, जिस बैंक में चाहते हैं, जो ब्रांच उनके करीब है, उसको सिलेक्ट कर लें और वहाँ पे अपना पेंशन अकाउंट खुलवाएं। ये पहला स्टेप है, क्योंकि अकाउंट खुलने में भी जो नए जो रूल्स आए हुए हैं या जो नया तरीका है, इसमें 1 माह तक आराम से लग जाता है। तो सबसे पहला काम है कि वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में वो अपना पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर वो कोई चीज़ आपसे मांगते हैं कि जी कोई सबूत लाएं कि आप पेंशनर हैं, तो आप अपनी पेंशन बुक की कॉपी देकर अपना पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा ये है, एप्लीकेशन आपको एक लिखनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन क्या होगी, इसमें आप ये लिखेंगे कि जी मैं फ़लाँ वल्दियत, CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, अपनी जो पेंशन है फ़लाँ डाकखाना से ले रहा हूँ, तो मेरी पेंशन जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए। ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशन लिखेंगे। और किसके नाम लिखनी है, तो इसमें 2 कैटेगरी, एक है ऑफिसर्स और दूसरा जो है इसमें आपके जो स्टाफ आ जाएंगे, समझ लें ये जो सिपाही से नायब सूबेदार के ओहदे तक, और इसमें लेफ्टिनेंट एंड अबव, ये 2 कैटेगरी आ जाएंगे। तो जो इनका कंट्रोल है पेंशन की पेमेंट के हवाले से, वो है MAG पेंशन लाहौर। जो ऑफिसर्स है इनका है MAG OP ऑफिसर पेंशन, ये रावलपिंडी है। तो आपने MAG पेंशन लाहौर के नाम लिखनी है। अगर आप सिपाही से लेके यहाँ पे लिखना था सूबेदार मेजर। तो अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं तो आप MAG पेंशन लाहौर के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप MAG OP ऑफिसर पेंशन रावलपिंडी के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे। और क्या लिखना है ये मैंने आपको बता दिया है। तीसरी चीज़ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप साथ लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है जो आपके पास ओरिजिनल पेंशन बुक है वो आपने देनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ है ऑप्शन फॉर्म। ये फॉर्म जो हैं, ये ऑप्शन फॉर्म, ये आसानी से दस्तयाब हैं, आप अपनी ब्रांच से भी ले सकते हैं
इसी तरह अगर आप नेट यूज़ करते हैं तो वहाँ भी नेट पे सर्च करके यही लिखेंगे पेंशन ऑप्शन फॉर्म तो वो निकल आएगा, या आप किसी भी जो बैंक में जो आपकी ब्रांच है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, या जो लोग जो स्टाम्प बनाते हैं स्टाम्प पेपर उनकी दुकान पे जाके ये चीज़ें पूछें, ऑप्शन फॉर और इंडेम्निटी बॉन्ड ये दोनों चीज़ें ये उनसे भी मिल जाएंगे। यानी उससे पहले क्या था कि आप जब पेंशन लेते हैं, यानी जो आप पेंशन बुक के ज़रिए पेंशन लेते हैं उसमें एक फॉर्म एक्सपेंस बिल भरते थे, एक्सपेंस बिल, तो उसी दुकान से जहाँ से ये आप एक्सपेंस बिल लेते थे वहीं से आप ये ऑप्शन फॉर्म और इंडेम्निटी बॉन्ड दोनों इनके ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं। अच्छा, जो ऑप्शन फॉर्म है ये ओरिजिनल होगा, ये आपने फिल करना है ओरिजिनल, और इसको टेस्ट करवाना है आपने बैंक से, टेस्टेड बाय बैंक। यानी पहले आपने अकाउंट खुलवाना है, अगर अकाउंट खुला होगा तभी इसकी टेस्टेशन होगी, अगर आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ तो फिर ये फॉर्म भी काम नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर आपका अकाउंट नंबर भी होता है, आपका अकाउंट टाइटल होता है, तो अगर आपका अकाउंट नहीं खुला तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहला काम यही है, अकाउंट पहले खुलवाएं, फिर इसके बाद ये चीज़ें आप इकट्ठे करें। पेंशन बुक आपके पास होगी, ऑप्शन फॉर्म आप लें और जहां आपने अकाउंट खुलवाया वहां से टेस्ट करवाएं। इंडेम्निटी बॉन्ड जो है ये भी टेस्ट होता है, लेकिन ये ओथ कमिश्नर टेस्ट करेगा, ओथ कमिश्नर, ये स्टाम्प पेपर पे बनेगा। ये तो सादा फॉर्म है, इसका प्रिंट आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इसका स्पेसिमेन मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा आपको। आपने ये फॉर्मेट 20 रुपए के या 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर होगा उसके ऊपर ये बनवाना है और इसको ओथ कमिश्नर से टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास ये फॉर्मेट होते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट कर देंगे और फिर उसके ऊपर आप अपने जो भी पर्टिकुलर्स हैं फिल करें और उसको टेस्ट करा लें। ये हो गई आपकी 3 चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखें कि जो ऑप्शन फॉर्म है, जो ऑप्शन फॉर्म है ये आपने ओरिजिनल देना है। ऑप्शन फॉर्म आपने ओरिजिनल जो है ना ये लगाना है एप्लीकेशन के साथ, जबकि इंडेम्निटी बॉन्ड जो है इसकी कॉपी लगानी है। यानी आपने टेस्ट करना है, टेस्ट करवा के बनवा के टेस्ट करवा के ओरिजिनल। अब यहाँ पे देखें, ये मैं आपके सामने इधर लिख रहा हूँ ऑप्शन फॉर्म और बॉन्ड, ये 2 चीज़ें। अब ऑप्शन फॉर्म जो है ये ओरिजिनल ये आपने इसके साथ लगाना है और ये जो ओरिजिनल है ये बैंक के पास चला जाएगा, ओरिजिनल बैंक का है। और फोटोकॉपी आपने क्या करनी है, ये देखें ऑप्शन फॉर्म ये जो है ओरिजिनल ये चला जाएगा अकाउंट ऑफिस के पास, और बॉन्ड जो है ओरिजिनल ये चला जाएगा बैंक के पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी वो आपने जो है ऑप्शन फार्म की वो इधर भेजनी है और बॉन्ड की जो कॉपी है फोटो कॉपी वो इधर भेजनी है। ये अपोजिट है, यानी ऑप्शन फॉर्म ओरिजिनल वो अकाउंट ऑफिस का है, इसकी फ़ोटो कापी बैंक को देंगे, और जो बॉन्ड है इंडेम्निटी बॉन्ड वो ओरिजिनल बैंक का है और फ़ोटो कापी आप अकाउंट ऑफिस को देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी आपने क्या करना है, ऑप्शन फार्म ओरिजिनल लगाना है और इंडेम्निटी बॉन्ड की कॉपी जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ लगानी है। इसके बाद आपने क्या करना है, चौथा डॉक्यूमेंट है लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, यानी आपको जो आखिरी पेमेंट हुई होगी पेंशन की, यानी जैसे अभी हम अगस्त में खड़े हैं तो अभी आप अगस्त की अब थोड़े दिन रह गए हैं, आप अगस्त की पेंशन ले लें, 1 सितंबर को जो ड्यू होगी, इसके बाद आप ये फॉर्म बनवा लें। तो ये जो सर्टिफिकेट देंगे इसके ऊपर लिखा होगा पेड अप टू, उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि इनको आखिरी पेमेंट कहाँ तक की गई है, इसको हम कहते हैं लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। और ये कहाँ से मिलेगा, जीपीओ से, यानी जो डाक आने वाले हैं जनरल पोस्ट ऑफिस वो क्या करेंगे, आपको ये सर्टिफिकेट बना के दे देंगे लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद है नो डिमांड सर्टिफिकेट। नो डिमांड सर्टिफिकेट यह है कि भाई हो सकता है कि कई दफ़ा ऐसे होता है
कि भी सपोज़ जीपीओ से आप पेंशन ले रहे थे तो उन्होंने गलती से आपको कोई जो है पेंशन ज़्यादा दे दी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जब अगली पेमेंट करते हैं तो उसमें से वो जो रिकवरी कर लेते हैं। पेंशन की बात करूँ कि अगर पेंशन गलती से डाक खाने ने 1 महीने ज़्यादा दे दी तो अगले महीने आपकी वो काट लेगा। तो क्या करेगा, जब वो जो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई अमाउंट जो है वो रिकवरेबल नहीं है, यानी इनको कोई इतराज़ नहीं है, डाक खाने वालों को आपके पेंशन जो है वो डाक खाने से बैंक में ट्रांसफ़र करने में कोई इतराज़ नहीं है, यानी आपके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, ठीक है। अगर कोई अमाउंट ड्यू होगी तो वो पहले आपसे रिकवर कर लेंगे या वो लिख देंगे कि इसके अगेंस्ट इतनी अमाउंट जो है वो रिकवरेबल है, ठीक है, या वो आपको ये सर्टिफिकेट देंगे नहीं, वो कहेंगे पहले आप ही अपना खाता क्लियर करें फिर हम आपको देंगे, यानी इट मीन ये नील, किसी किस्म की कोई पेमेंट पेंशनर से रिकवरेबल नहीं है, इसको हम कहते हैं नो डिमांड सर्टिफिकेट। इसके बाद आपने क्या करना है, लाइफ सर्टिफिकेट जो है ये बनवा लेना है नई तारीख का। ये मैंने एक लेक्चर बना हुआ है लाइफ सर्टिफिकेट का, उसको देख लें अगर इसको नहीं है, ये भी सादा कागज़ पे बनेगा। और आखिरी जो चीज़ है 7th कि आपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, इसको भी टेस्ट करवा लेना है। CNIC अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी करवाएं, उसको टेस्ट करवा लें, ठीक है। और उसके ऊपर वो जो है ना, जो शनाख्ती कार्ड है ऐसे काट के 2 लाइनों में लिख दी दें DCS फॉर DCS पेंशन, DCS पेंशन, ये इस तरह के वर्ड्स लिख देंगे। वो तो ज़ाहिर है आप कोई भी किसी को शनाख्ती कार्ड की कापी देते हैं तो उसके ऊपर ये लिख देते हैं कि मैं ये फ़ोटो कापी दे रहा हूँ, किस मकसद के लिए दे रहा हूँ। तो ये 7 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, कैसे बनवानी है। तो ये चीज़ें आपने इस एप्लीकेशन के साथ लगा कर फिर क्या करना है, स्टेप 4 है वेयर सबमिट है, तो ये आपने किसको भेजनी है। इसके लिए फिर वही पॉइंट आ जाता है कि जिनके नाम आपने एप्लीकेशन लिखी है, जिनके नाम आपने लिखा, यानी ऑफिसर जो हैं वो MAG रावलपिंडी, MAG OP ऑफिसर पेंशन रावलपिंडी, और जो स्टाफ है वो MAG पेंशन लाहौर। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके नाम थ्रू TCS, ये चीज़ याद रखें कि ये आपने वैसे नहीं भेजनी, आम डाक से नहीं भेजनी, TCS के थ्रू भेजें ताकि आपके पास सबूत रहे कि भाई ये चीज़ मैंने फ़लाँ जो है उसके ज़रिए भेजी थी और वो वहाँ पे रिसीव भी कर ली, और उसके ऊपर जो है वो बंदे का नाम भी होता है कि ये जो आपने ये चीज़ें भेजी हैं, TCS वाले उस बंदे का नाम भी नोट करते हैं कि ऑफिस में किस बंदे ने ये चीज़ें रिसीव की हैं। ये तो हो गया आपका काम। जब ये सारी चीज़ें आपके मिल जाएंगी तो क्या करेगा मुतल्लिका ऑफिस, अकाउंट ऑफिस क्या करेगा, वो मुतल्लिका GPO को ख़त लिखेगा, ठीक है। GPO से क्या है, वो आपकी फ़ाइल मंगवा लेगा, जो पेपर थे ना PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो आपके कहाँ पड़े हैं GPO में, आपके मुतल्लिका GPO में जहाँ से आप पेंशन ले रहे थे। तो जो GPO है ये सारे पेपर ये इनको भिजवा देगा अकाउंट ऑफिस को। तो जब ये इनके पास वापस आ जाएंगे फिर इसके बाद क्या होगा, पेंशन आपके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगी, बैंक अकाउंट में, ठीक हो गया। यानी जब तक डाक खाने वाले वो जो चीज़ें हैं जो अकाउंट ऑफिस ने जब पेंशन स्टार्ट हुई थी आपके डाक खाने में भेजी थी, मुतल्लिका डाक खाने में, तो वो चीज़ें जब GPO वाले अकाउंट ऑफिस को दोबारा भेज देंगे तब पेंशन आपके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए जो हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।